आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम्बेडा टू लर्न एंड एक्सेल में। हमने पिछले कल 60 क्वेश्चन किए थे साइकोलॉजी के, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। आज हम साइकोलॉजी के अनदर 30 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हर बार रिपीट होते हैं। और देख लीजिएगा, जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो पेपर में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे एज इट इज। सो पहला क्वेश्चन है, हु सेड दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो ये किसने कहा था? ये सबसे पहले कहा था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने। और कौन सी सेंचुरी में कहा था? ये कहा था 16th सेंचुरी में। एक और बात है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी अर्ली टाइम्स में कहा जाता था। उस समय की बात है जब एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता था। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है? वो है विलहेल्म वुंट। ठीक है। हु सेड द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। अब किसने कहा था कि साइकोलॉजी माइंड की स्टडी है? ये कहा था पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड। ये एज इट इज स्टेटमेंट पूछी है, तो ये किसने कही थी? ये कही थी विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत बार रिपीट होता है, ये कहा था विलहेल्म वुंट ने। और विलहेल्म वुंट है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। साथ ही साथ जो विलहेल्म वुंट है, अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तब उसका आंसर भी विलहेल्म वुंट होगा, क्योंकि इन्हें ही फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। एरिस्टोटल है, तो ये अगर ऐसा लिख के आता है स्पेसिफिकली अर्ली टाइम्स ने या स्टार्टिंग में, तब एरिस्टोटल उसका आंसर होगा। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी विलहेल्म वुंट आगे, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है। इसके साथ इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलहेल्म वुंट को ही। विलहेल्म वुंट को। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वाज सेटअप बाय, और जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी वर्ल्ड में, वो भी किसने ही सेटअप की थी? विलहेल्म वुंट ने। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने पहली लैब साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश की थी। कहाँ? जर्मनी में। ऑफ कोर्स जर्मन है तो जर्मनी में की थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में, ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ, और ईयर की बात करें तो 1879। ईयर बड़ा कम पूछते हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1879 में। अच्छा, एक और बात दोस्तों, कि जो इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी, जब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब किसने एस्टेब्लिश की और कहाँ एस्टेब्लिश की, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इंडिया में पहली साइकोलॉजी लैब 1916 में एस्टेब्लिश हुई थी, और 1916 में एन सेन गुप्ता ने उसे एस्टेब्लिश किया था। और एस्टेब्लिश किया था एन सेन गुप्ता 1916 में इन कोलकाता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। ये कहा था जेबी वॉटसन ने। फर्स्ट टाइम किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने। और जेबी वॉटसन ही बिहेवियरल साइकोलॉजी के फादर हैं। साइकोलॉजी के अलग अलग स्कूल्स पढ़ते हैं, तो उसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी आता है, तो उसके फादर कौन है? जेबी वॉटसन ही। और स्टडी ऑफ बिहेवियर भी जेबी वॉटसन ने कहा। साथ ही साथ साइंटिफिक थ्योरी दी थी किस चीज की? बिहेवियरिज्म की। किसकी थ्योरी दी थी? बिहेवियरिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो यही जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन हु गेव द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका आंसर भी क्या होगा? जेबी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इज सॉल्व। इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए, क्योंकि एज इट इज ही दिया है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इज सॉल्व, देन माइंड, देन लॉस इज कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ काइंड और शॉर्ट। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनकी स्टेटमेंट है।
एज इट इज पेपर में से पूछ लिया जाता है। तो किसने कहा था? रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने। और ये भी एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। देख लीजिए 19 सेंचुरी तक मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट जर्मन थे और उसके बाद फिर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का ही राज था साइकोलॉजी में। ठीक है, तो जेवी वॉटसन भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर थे आपके ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक। हु गेव द लॉ ऑफ इफेक्ट? लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? ये भी ई एल थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंट्रीब्यूशन इन कंपैरेटिव साइकोलॉजी वाज ऑफ? अब कंपैरेटिव साइकोलॉजी में किसका कंट्रीब्यूशन था? ई एल थॉर्नडाइक का ही कंट्रीब्यूशन था। और आपकी जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी है, इसी ने ही एक न्यू ब्रांच कनेक्टिज्म को जन्म दिया। Who established connectivism and helped in the foundation of educational psychology? तो जब भी कनेक्टिविज्म की बात आती है और एजुकेशन साइकोलॉजी की बात आती है तो आंख बंद करके ई एल थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड टू रीच द कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन इज? इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड टू रीच द कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन इज, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? बहुत बार रिपीट होता है, ये है विलहेल्म वुंड। ठीक है, विलहेल्म वुंड को ही इनका स्ट्रक्चरलिज्म का फादर कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो टर्म है वो किसने दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ईवी टिचनर ने दी थी। किसने दी थी? ईवी टिचनर ने। जो स्ट्रक्चरलिज्म का टर्म है वो इन्होंने दिया था, जो वर्ड है। तो ईवी टिचनर विलहेल्म के ही स्टूडेंट थे। विच मेथड इज इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म में कौन सा मेथड इन्वॉल्व होता है? वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म? नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म के फादर हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और 1890 में इन्होंने अपनी किताब दी थी फंक्शनलिज्म के बारे में। कौन सी किताब में आया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? तो हमारे फेवरेट सिगमंड फ्रॉइड ही फादर है साइको एनालिसिस के। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फेमस साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ माइंड? 3 लेवल ऑफ माइंड उन्होंने बात कही थी, कॉन्शियस लेवल की, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? जब बिहेवियरिज्म की बात आती है, बिहेवियरिज्म भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, तो इसके फादर हैं जेवी वॉटसन। इसको याद रख सकते हैं कि जेवी वॉटसन ने ही साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ बिहेवियर कहा था। तो जेवी वॉटसन ही बिहेवियरिज्म के फादर हैं। गेसॉल्ट साइकोलॉजी इज बेस्ड अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2019 में क्वेश्चन आया था कि which theory emphasizes that whole is greater than its part? तो ये गेसॉल्ट थ्योरी है, गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है? इज बेस्ड अपॉन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज बेस्ड अपॉन परसेप्शन एंड विच थ्योरी एम्फसाइजेस द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट? गेस्टॉल्ट थ्योरी। और किसने पहली बार ये एट्रीब्यूट किया था कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट? तो ये 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल ने बहुत पहले ये बात कहती थी कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। हु इज द फादर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एचपी टेट में बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट इज मैक्स
Wertheimer. Max Wertheimer is the father of Gestalt psychology. And who is the father of cognitive school of psychology? तो हम सबको पता है एडवर्ड टोलमैन. एडवर्ड टोलमैन is the father of cognitive school of psychology. Other contributors हमें पता ही है, जीन पियाजे, ब्रूनर, ये सब इन्होंने cognitive school of psychology में ही contribute किया था, लेकिन father of cognitive psychology is Edward Tolman. Who is the father of humanistic psychology? तो humanistic psychology के father कौन है? That is Carl Roger. Carl Roger very important. Who is the father of humanistic psychology? That is Carl Roger. And then who is Abraham Maslow? तो Abraham Maslow क्या है? Spiritual father of humanistic psychology. That is Abraham Maslow. अब्राहम मैस्लो. और अब्राहम मैस्लो ने ही आपकी थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो थ्योरी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने. हु गेव द साइको एनालिटिकल थ्योरी? अब साइको एनालिटिकल थ्योरी हमें पता ही है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी. सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी. बिहेवियर रिस्पॉन्स दैट वर क्लोजली फॉलोड बाय satisfactory result most likely to be established pattern and to reoccur in ages in response to the same stimulus. अब ये एक थ्योरी है, तो जिस थ्योरी की डेफिनेशन दी गई है, तो ये थ्योरी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इफेक्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इफेक्ट्स. और ये किसने दी थी? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आपके थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक ने ही लॉ ऑफ इफेक्ट्स दिया था. इसी के साथ दोस्तों हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. So if I play dead, will you regret